अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फेसबुक के ऊपर हमने एड्स वगैरह किस तरह रन करने हैं। मैं टू द पॉइंट बात करूंगा और आपको डायरेक्ट समझाऊंगा कि एड्स आपने रन किस तरह करने हैं और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर देखनी है। ठीक है। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपने पिक्सल किस तरह इंस्टॉल करना है, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि पिक्सल इंस्टॉल करने के बाद और क्या क्या चीज़ें हमने देखनी होती हैं। अच्छा, आप जब अपने बिजनेस अकाउंट में आएंगे तो यहाँ से आपने बिजनेस सेटिंग पर क्लिक करना है, तो ये आपके सामने आपका पूरा बिजनेस मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपने फेसबुक एड अकाउंट को अपने जो शॉपिफाई का स्टोर है उसके साथ आप लोगों ने कनेक्ट करना है। ठीक है। तो उसके लिए उससे भी पहले कुछ काम और भी हैं। आपने डोमेन भी वेरीफाई करनी है। यहाँ पर पिक्सल इंस्टॉल करना आसान है, बहुत आसान है, कोई इसके अंदर डिफिकल्टी नहीं है। जो काम इम्पोर्टेंट है एड्स चलाने से पहले वो ये है कि एक तो आप लोगों ने अपना पिक्सल सेटअप करना है पूरा। ठीक है। पिक्सल सेटअप करना है। सेकंडली आप लोगों ने अपनी डोमेन वेरीफाई करवानी है। यहाँ से आप लोगों ने अपनी डोमेन वेरीफाई करवा ली। डोमेन वेरिफिकेशन के बाद नेक्स्ट जो काम होगा फिर आप लोगों ने एड्स की तरफ जाना है। तो यहाँ पर ही आपने आ जाना है एड अकाउंट पर। यहाँ से आपका जो भी एड अकाउंट है आप उसको ओपन कर लें। ओपन। अब यहाँ पर ये आपका कंप्लीट एड अकाउंट आ गया। ठीक है। इसमें अब जो पहला काम है, इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है, वो ये है कि आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो है ना पेमेंट क्या सेटअप करनी है। पेमेंट मतलब अपना जो है ना कार्ड वगैरह यहाँ पर आप लोगों ने ऐड कर लेना है। तो कार्ड आपका ऐड होगा तो तभी आपके एड्स रन होंगे, अदरवाइज नहीं रन होंगे। ठीक है। तो आपने ये पेमेंट में ये पेमेंट सेटिंग पर आ जाना है। यहाँ पर यहाँ पर तो ऑलरेडी एक कार्ड ऐड है, तो आप लोग एक नया कार्ड भी ऐड कर सकते हैं। ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करें और यहाँ पर आप लोगों ने अपना फिर जो भी आपके पास डेबिट या वीज़ा कार्ड जो भी है आप लोग उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और वो कार्ड ऐड करें जिसके अंदर पेमेंट पड़ी हो, आप उसको ऐड करें। तो बस उसके बाद फिर आप लोगों ने एड्स चलाने हैं। फिर आप लोग बैक आ जाएं। अब यहाँ पर अब ऐड किस तरह क्रिएट करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। देखें, मैं आपको ये बताऊं कि ये फेसबुक एड अकाउंट के अंदर अगर आप चले जाएं ना, तो यहाँ पर हम जब क्रिएट न्यू एड्स पर क्लिक करते हैं ना, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। लेकिन मैं आपको टू द पॉइंट एग्जैक्ट वो बताऊंगा ऑब्जेक्टिव जिसके ऊपर हमने वर्क करना है और जिससे हमने एड्स वगैरह क्रिएट करने हैं और सेल्स देनी है। ठीक है। देखें, अवेयरनेस की कंपेन है। थोड़ा आपको नो हाउ में दे देता हूँ। अवेयरनेस की कंपेन अगर आप लोग चलाते हैं ना, तो इसके क्या क्या फायदे हैं। इससे आपको क्या होगा, एक तो रीच मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा आपकी ब्रांड अवेयरनेस होगी। ठीक है। और वीडियोस व्यूज आएंगे। स्टोर लोकेशन अवेयरनेस अगर आप लोगों ने करवानी है, कोई आपका मतलब कोई फिजिकल स्टोर है, उसकी अवेयरनेस लोगों को करवानी है, तो आप अवेयरनेस की कंपेन चला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ट्रैफिक की कंपेन है। ट्रैफिक की कंपेन क्या होती है, इसके अंदर लोग आपके मतलब फेसबुक जो है ना आपका जो एड है ना उन लोगों के आगे लेकर जाएगा जो आपके एड्स पर क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे, या फिर आपके साथ व्हाट्सएप या मैसेंजर पर कांटेक्ट करेंगे, या फिर आपको कॉल करेंगे। ठीक है। उसके बाद इंगेजमेंट्स की कंपेन है। इंगेजमेंट्स की कंपेन ऐसी कंपेन होती है, इसके अंदर आप लोग मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर लोगों को लेकर आ सकते हैं। वीडियोस आप लोगों की वो लोग देखेंगे, पोस्ट के ऊपर लाइक्स करेंगे, कमेंट्स करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे। ठीक है। तो ये एंगेजमेंट्स की होती है, मतलब हमें बाज दफा ऐसी तरह की पोस्ट को प्रमोट करना होता है कि उसके ऊपर लोग आए, कमेंट्स करें, लाइक्स करें। तो वो उसके लिए आप एंगेजमेंट्स की कैंपेन चला सकते हैं। फिर एक लीड्स की कैंपेन होती है। लीड्स की कैंपेन ये वो कैंपेन होती है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों का डेटा चाहिए होता है। ठीक है। इंस्टेंट फॉर्म इसके अंदर बनता है। मैसेंजर्स पर आप लोगों को लेकर आ सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कॉल्स पर आपके साथ डायरेक्ट बंदा कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है। लीड्स की कंपेन ये होती है। ये मोस्टली कौन से प्रॉपर्टी वाले ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लीड्स वगैरह जनरेट करने के लिए। ठीक है।
और उसके अलावा सर्विस प्रोवाइडिंग के जो बिजनेसेस होते हैं वो लीड्स उन्हें चाहिए होती हैं, तो वो ये कैंपेन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ऐप प्रमोशन, आपकी कोई ऐप है, आप उसको इंस्टॉल करवाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से। कोई आपने इस तरह की कोई नई ऐप डिज़ाइन की है और आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं और उसको चाहते हैं कि लोग आपकी ऐप को इंस्टॉल करें अपने मोबाइल में, तो आप इस ऐप प्रमोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सेल्स की है। सेल्स की वो कैंपेन है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव है, जिसके अंदर मतलब फेसबुक हमारा एड उन लोगों के आगे लेकर जाएगा। फेसबुक को तो हर बात का पता है ना, कौन बंदा कन्वर्जन करता है, कौन बंदा एड्स पर क्लिक करता है और मतलब परचेजिंग करता है, ठीक है। तो ये सेल्स की कैंपेन जब हम चलाएंगे तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास सेल्स आएंगे, ठीक है। हम इनमें से बाकी ऊपर वाली में से एक भी कैंपेन नहीं चलाएंगे, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेल्स की कैंपेन चलाएंगे, ठीक है। और ये जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ आपने भी इसी तरह करना है, कोई मतलब इसके अंदर मजीद एडिशन या टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ओवरऑल एक चीज़ मैं आपके जहन में डाल दूं, फेसबुक की कैंपेन हो या टिकटॉक की कैंपेन हो, ये सारी टेस्टिंग होती है, ठीक है। डिफरेंट टेस्टिंग भी खैर आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको टू द पॉइंट एग्जैक्ट वो बताऊंगा जिससे आपकी सेल्स आएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद काफ़ी सारी टेस्टिंग ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो ये जो बेस्ट मतलब जिससे मुझे रिजल्ट्स मिले वो ये जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा यही हैं, ठीक है ना। तो आपने ये सेल्स पर आ जाना है, तो यहाँ से इस सब्जेक्टिव को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्लिक करना है कंटिन्यू पर, ठीक है। कंटिन्यू पर क्लिक करके आप मैनुअल सेल्स पर चले जाएं। ये ऑटोमेटिक भी एक है, खैर इससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आता है। मैंने इसको ट्राई किया था एक दो दफ़ा, बहुत अच्छा रिजल्ट्स है। लेकिन अभी मैं आपको मैनुअल सिखाता हूँ, मैनुअल आप ये टेस्ट करें, इसके ऊपर आपने वर्क करना है। अच्छा, मैनुअल सेल्स कैंपेन पर जब आप लोग आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपनी कैंपेन का नाम लिखना है। अब नाम किस तरह लिखना है, ठीक है। देखें, एक तो मैं आपको बेसिक भी थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी समझा दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी कैंपेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसके अंदर एक एड सेट होता है और उस एड सेट के अंदर फिर एक एड्स होता है, ठीक है। अब ये कैंपेन स्टार्ट हो रही है, इस लेवल पर हम अपना ऑब्जेक्टिव और ये चीज़ें सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस पेज पर आप जो जो एक्टिविटी भी आपने करनी है ना, वो आप लोग बेशक नाम के अंदर मेंशन कर दें। पहली बात तो ये है कि ये हमारा फेज़ 1 है, जो हम चलाना चाह रहे हैं। इसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सेल्स का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये आप लोग मेंशन कर दें। उसके बाद इधर नीचे ये ए बी टेस्टिंग या सीबीओ, ये एक होती है कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन होती है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ये क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर इनमें से अगर कोई वो ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल करें तो वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ब्रॉड जा रहे हैं तो यहाँ पर बेशक आप लोग ब्रॉड लिख लें। कोई मतलब आपने ऑब्जेक्टिव वगैरह मजीद आगे सेलेक्ट नहीं किया, टेस्टिंग वगैरह से नहीं कर रहे, ठीक है। तो आगे आप कोई डेट डालना चाहते हैं, खैर डेट डालने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास यहाँ पर भी आ जाती है। और कोई इंपॉर्टेंट बात है जिससे आप मतलब कंपेन को याद रखना चाहते हैं, हम यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं कि ये किस प्रोडक्ट की कंपेन है। फूड मसाजर लिख लेता हूँ, ये एक प्रोडक्ट है, मैं कहता हूँ इसकी मैं कंपेन चला रहा हूँ, ठीक है। तो इससे थोड़ा मेरे के लिए कंपेन का समझना आसान हो जाएगा, जानना आसान हो जाएगा कि ये कौन सी कंपेन है। ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट उस पर चला जाऊंगा। यहाँ पर अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अब हमारा जो ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसके अंदर हम सिलेक्शन करते हैं कि हमें ट्रैफिक किधर लेकर आनी है। कन्वर्सेशन मतलब लोकेशन हमारी क्या है, वेबसाइट है, ऐप है, वेबसाइट से ऐप है, मैसेजिंग है, कॉल्स हमें डायरेक्ट करे कस्टमर, हम कहते हैं वेबसाइट्स पर आए। और उसके बाद मैक्सिमम कन्वर्जन हो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर तो चले पिक्सल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है ना, तो आप जब फर्स्ट टाइम चलाएंगे तो आपने यहाँ पर पिक्सल आपने सेलेक्ट कर लेना है, जो आपने ऑलरेडी बनाया होगा, ठीक है। और उसके बाद ये चूज इवेंट पर आएंगे और इवेंट पर हमने जो इवेंट चूज करना है वो परचेज का इवेंट चूज करना है, ठीक है। और कोई भी आपने इवेंट चूज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ परचेज का करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, परचेजेस चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद नीचे आएंगे, डायनेमिक क्रिएटिव छोड़ दें इसको भी। डेली बजट, यहाँ पर आप लोगों ने अब अपना बजट सेलेक्ट करना है कि कितना बजट आप लोग देना चाहते हैं। आप लाइफ टाइम भी बजट दे सकते हैं, डेली भी दे सकते हैं, दो तरह के बजट्स होते हैं। बस मैं आपको सजेस्ट ही करूंगा आपने यहाँ पर डेली बजट सेलेक्ट करना है।
उसके बाद स्टार्टिंग डेट आप सेलेक्ट करें और कोशिश करें कि मतलब 12 AM के टाइम पर आप चलाएं। जैसे ये 11:21 हो रहे हैं, तो आप इसको कहें कि 12, ताकि ये 12 बजे से आपकी मतलब रात 12 बजे से कंपेन स्टार्ट होगी ना, तो फिर प्रॉपरली फेसबुक आपका बजट यूज करेगा। अगर आप इसको फॉर एग्जांपल शाम के टाइम पे चला रहे हैं, 4-5 बजे चला रहे हैं, तो उसी टाइम अगर आपकी ये एड एक्टिव हो जाता है, तो वो रात 12 बजे का आपने जितना बजट दिया होगा ना, वो सारे का सारा यूज करेगा और प्रॉपरली मतलब आपके पास रिजल्ट्स भी सही नहीं आएगा। तो बेहतर यही है कि आप रोजाना रात 12 बजे से इस कैंपेन को रन करें। नेक्स्ट हमारे पास ऑडियंस आ जाती है। ऑडियंस में आपने न्यू सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर आपने ब्रॉड जाना है, ठीक है। अपनी लोकेशन सिर्फ सेलेक्ट करनी है कि कौन सी लोकेशन से आपको ऑडियंस चाहिए। मतलब पाकिस्तान के अंदर चला रहे हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, किसी और कंट्री के अंदर चलाना चाह रहे हैं तो वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और पीपल लिविंग इन आर रिसेंटली इन दिस लोकेशन, ये आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, उसके अलावा एज आप सेलेक्ट कर लें। एज के अंदर मतलब प्रोडक्ट के मुताबिक आप एज सेलेक्ट कर लें, ठीक है। 18 से 65 तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर बेहतर यही है कि आप लोग अपनी प्रोडक्ट को देखें। अब आप लोगों की प्रोडक्ट किस किस्म की है और किस तरह के लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो बड़ों की प्रोडक्ट है तो 25 साल से ऊपर कर लें या 30 साल से ऊपर कर लें। 30 साल से ऊपर के लोग हमारी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, ठीक है। और उसके अलावा आ, ये एज आप लोगों ने लाजमी डिफाइन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इधर हमारे पास टारगेटिंग वगैरह थी। पहले हम टारगेटिंग करते थे, मतलब प्रोडक्ट के मुताबिक, उस जो भी प्रोडक्ट है उसके मुताबिक हम उसकी टारगेटिंग यहाँ पर करते थे। लेकिन अब मेरी आपको ये सजेशन है, इसको आपने बिल्कुल ब्रॉड छोड़ना है। फेसबुक खुद जो है ना एग्जैक्ट ऑडियंस तक आपका ऐड लेकर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये मैनुअल प्लेसमेंट पर आ जाए। यहाँ पर अब आप लोगों ने क्या करना है, कौन सी प्लेसमेंट सेलेक्ट करनी है। देखें बहुत सारी हमारे पास प्लेसमेंट फेसबुक देता है कि किधर किधर आप अपना एड शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ न्यू फीड इस पर और इंस्टाग्राम, इन दोनों पर बस सिर्फ अपना एड शो करवाना है, ठीक है। बाकी सबको ऑफ कर दें बेशक। ये वीडियो फीड छोड़ते हैं तो छोड़ दें, इस पर भी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। और बाकी फेसबुक स्टोरीज टेस्टिंग है। अब क्या पता आपकी प्रोडक्ट फेसबुक स्टोरीज या इंस्टाग्राम स्टोरीज पर चल जाए, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि कोशिश करें कि इस पर ही छोड़ें, ठीक है। फेसबुक फीड्स और इंस्टाग्राम फीड्स इस पर छोड़ें, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद ये बाकी सबको हटा दें, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अब इसका नाम मैंने इधर नाम भी मैंने देना है, इस एड सेट को इसको नाम क्या देना है। हम वेबसाइट पर कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। और परचेज हमारा वो है, फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा परचेजेस हों। उसके बाद ऑडियंस क्या है, ब्रॉड है। एज आप लोग डिफाइन कर लें, 18 से 30 है या 34 है, जो भी है। उसके अलावा आ, नीचे क्या आ गया, हाँ जी, फेसबुक फीड, फेसबुक इंस्टा फीड पर आप लोग ऐड चला रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सारा कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब इसके बाद आप लोग नेक्स्ट करें यहाँ से। नेक्स्ट करने के बाद अब ये आप लोगों का फाइनल स्टेप आ गया, ठीक है। अब इस स्टेप के अंदर अब क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पेज सिलेक्ट करना है, किस पेज से आप लोग ने एड्स चलाना है, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम का अकाउंट है तो कनेक्ट कर लें, नहीं है तो बस यूज सिलेक्टेड पेज, मतलब जो पेज आप लोगों ने ऑलरेडी सिलेक्ट किया उसी से उसका भी एड चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्रिएट एड करेंगे तो आप लोग नया एड्स अभी यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आपकी कोई ऑलरेडी पोस्ट है जो आपने फेसबुक पेज पर की हुई है और उसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं एड्स में, तो आपने यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पर क्लिक कर लेना है और उस पोस्ट को यूज कर लेना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये देखें, पेज के ऊपर जितनी पोस्टें भी हैं वो सामने आ जाएंगी। मैं सिलेक्ट पोस्ट पर क्लिक करूंगा और जितनी मैंने पोस्टें की वो सारी मेरे पास आ गई। तो यहाँ से आप लोग अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लें और उसके ऊपर एड्स चला लें। तो सजेशन यही है कि आप क्रिएट न्यू कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
आप लोग ये नीचे आएंगे, मैनुअल अपलोड पर क्लिक करें, कैटलॉग को ख़त्म कर दें, सिंगल वीडियो है, ठीक है। अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ से आप लोगों ने अपनी वीडियोस और इमेजेस अपलोड कर लेनी है जिनके ऊपर आपने ऐड चलाना है। अब मैं यहाँ से कोई एक आध वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ या पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये प्राइमरी टेक्स्ट होता है जो कि आपके ऐड के ऊपर नज़र आता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वाला टेक्स्ट यहाँ से मतलब बड़ा सोच समझ के वो करना है कि क्या लिखना है। अब ये प्राइमरी टेक्स्ट किस तरह से लिखना है, इसके अंदर मेरी जो सजेशन है वो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा पॉइंट लिखें, हुक लिखनी है आपने ना, मतलब पेन पॉइंट आप लोगों ने लिखना है, जिससे कस्टमर को मतलब उसकी मतलब एक किस्म की इस तरह की बात करनी है कि जो उसको अट्रैक्शन दे दे, ठीक है। अब फुट मसाजर है, इससे रेलेवेंट आप लोगों ने हुक बनानी है और वो आपने इधर मेंशन कर लेनी है। और ये प्राइमरी टेक्स्ट कोशिश करनी है ज़्यादा बड़ा ना हो, मैक्सिमम एक या दो लाइन या तीन लाइनों का हो जाए, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। और इसके अंदर जो वर्ड इस्तेमाल करने हैं, मतलब आप लोग ये किसी को वो नहीं कह सकते कि ज़बरदस्ती बेस्ट क्वालिटी या वर्ल्ड वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी या इस तरह के वर्ड आपने नहीं यूज़ करने, ठीक है। इससे आपकी एड की क्वालिटी गिरती है और फिर आपका एड जो है ना वो प्रॉपरली वो नहीं होता, ऑप्टिमाइज नहीं होता और उसकी आगे फिर कन्वर्जन नहीं होती, ठीक है। तो क्वालिटी अगर आप अच्छी रखना चाहते हैं तो आपने इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं वो आपने नहीं इस्तेमाल करने, ठीक है। उसके बाद हेडलाइन आ जाती है। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये किधर शो होती है, जैसे ये फुट मसाजर, अब ये देखें ये फुट मसाजर सबसे टॉप पर शो हो गया। अब ये हेडलाइन है, ये कहाँ पर शो होगी, ये आपकी यहाँ पर शो होती है, ठीक है। आप यहाँ पर उसको कॉल टू एक्शन लिख सकते हैं या लिख सकते हैं लिमिटेड स्टॉक, लिख सकते हैं कुछ इस तरह का अट्रैक्टिव वर्ड्स लिख सकते हैं जिससे मतलब कस्टमर आपसे प्रोडक्ट को बाय करे। ये आपकी हेडलाइन होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है, कन्वर्जन के अंदर। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आप लिखते हैं फ्री डिलीवरी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर आप लोग फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास कॉल टू एक्शन बटन आ गया। कॉल टू एक्शन बटन आपने कोई भी नहीं यूज करना है, ये दो बटन यूज करने हैं। या तो आपने शॉप नाउ का बटन यूज करना है या फिर ऑर्डर नाउ का, ये इन दो बटन के अलावा कोई दूसरा बटन आप लोगों ने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। तो मेरी सजेशन यही है कि आप लोगों ने ऑर्डर नाउ का बटन इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट्स का एग्जैक्ट लिंक डालना है जहाँ पर आप कन्वर्जन करना चाहते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ मैं स्टोर पर कन्वर्जन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इस वेबसाइट्स का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो आपने भी एग्जैक्ट अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देना है जिसके ऊपर कस्टमर मतलब जब आपके पास जो देखें ऑर्डर नाउ का बटन आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेगा तो सीधा आपकी वेबसाइट पर कस्टमर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वेबसाइट्स का नहीं बल्कि एग्जैक्ट प्रोडक्ट का लिंक डालना है जिसके ऊपर कस्टमर के सामने बाय विद कैश डिलीवरी या इस तरह का वो आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है ना, मैं इसको ओपन करता हूँ और ये फुट मसाजर है, मैं चाहता हूँ कि कस्टमर ये बाय करे मुझसे, ठीक है। तो ये मैंने इसका लिंक कॉपी कर लेना है यहाँ से और ये लिंक मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लेना है, ठीक है। और इस लिंक को आपने एक दफ़ा प्रीव्यू भी कर लेना है कि एग्जैक्ट वो ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। आज बस ठीक हो गया, ये आपके एग्जैक्ट उसी पेज पर आ रहा है। और यहाँ पर बस आपने बस कस्टमर यहाँ पर आए, अपना नाम फ़ोन नंबर एड्रेस लेके और बस ऑर्डर कर ले, ठीक है, सिंपल, आसान हो गया। अच्छा, अब जब कस्टमर ने ऑर्डर कर लिया, नहीं सॉरी, वेबसाइट का आप लोगों ने लिंक डाल दिया, तो ये देखें प्रॉपरली आपके एड्स आपका डिज़ाइन हो गया। अब ये इंस्टाग्राम पर किस तरह दिखेगा ये आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। फेसबुक वीडियो फीड में किस तरह दिखेगा आप लोग ये यहाँ से चेक कर सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें होगी एट द एंड। ट्रैकिंग में आपने अपना वही वेबसाइट सेलेक्ट कर लेनी है और फिर आप लोगों ने पब्लिश पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। पिक्सल आप लोगों ने सिलेक्ट करना है जिसकी आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं। मतलब पिक्सल का फ़ायदा ये है ना कि कस्टमर जब भी आपकी वेबसाइट पर जाएगा, अब इसके ऊपर क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट पर जाएगा। अब जा यहाँ पर जाकर वो जो कुछ भी करेगा तो हमारा पिक्सल जो है ना उसकी हर क्लिक को नोट करेगा और बैक के ऊपर रिकॉर्ड में फेसबुक को बताता रहेगा कि एक कस्टमर आया, उसने आपकी वेबसाइट के ऊपर मतलब ऑर्डर किया है या उसने कांटेक्ट किया है, किधर आप उसने क्लिक्स किए हैं, वो सारे का सारा रिकॉर्ड ये पिक्सल फिर करता रहेगा, ठीक है। देन आपने एट द एंड फिर आपने ये पब्लिश पर क्लिक कर लेना है और आपका ऐड जो है ना वो लॉन्च हो जाएगा। तो ये था मैंने आपको टू द पॉइंट बात बताई है कि किस तरह आप लोगों ने एड्स क्रिएट करना है। अगर इसकी फेसबुक एड्स की मैं बात करूँ ना तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। बेतहाशी मतलब इसकी साइंस है, लेकिन हमने टू द पॉइंट चीज़ सीखनी है जो हमारे काम की है। जब आप लोगों का ये ऐड अच्छा चलने लग जाएगा, उसके बाद फिर इसका अगर इसके ऊपर आपको रिजल्ट्स अच्छे आने लग जाते हैं, ठीक है, तो फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता हम स्केल भी करते हैं। स्केलिंग की स्ट्रेटजीज भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूंगा कि जब एड्स फर्स्ट फेज में अच्छा चल जाता है, सेकंड फेज में फिर आपने क्या करना है और किस तरह इसको फिर स्केल करना है, ठीक है। स्केलिंग कहते हैं, देखें आपकी आपका ये ऐड है ना, इसके ऊपर फॉर एग्जांपल आपके 10 ऑर्डर आ रहे हैं दिन के, आपको 10 ऑर्डर मिल रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि इस मुझे 20 ऑर्डर आए, तो अब 20 ऑर्डर कैसे आएंगे? तो फिर उसके लिए आपको इस ऐड को स्केल करना होता है, ठीक है। स्केलिंग की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा कि किस तरह आप लोगों ने इनको स्केल करनी है। तो ये था फेसबुक एड्स कि आप लोगों ने किस तरह क्रिएट करना है और किस तरह आप लोगों ने अ, अपना फेसबुक एड्स चलाना है और ऑर्डर्स लेने हैं, ठीक है। और जब ये चल जाता है तो यहाँ से ड्राफ्ट के बजाय यहाँ पर एक्टिव लिखा आता है, ठीक है। और एक्टिव लिखा आता है और उसके बाद आपके पास यहाँ पर रिजल्ट्स शो होते हैं, मतलब कितने लोगों ने कन्वर्जन की है, उस रीच कितने लोगों तक पहुंचा, इम्प्रेशन। अच्छा, रीच और इम्प्रेशन में मैं आपको एक फ़र्क बता देता हूँ। देखें, इम्प्रेशन ये है, अब आप लोगों के एड्स जो है मल्टीपल टाइम एक बंदे के आगे जाता है, अम, मतलब बेतहाशा टाइम जितनी दफ़ा जाएगा ना तो आपका एक इम्प्रेशन काउंट होता जाएगा, ठीक है। रीच, अगर एक दफ़ा एक बंदे के आगे आपका एड्स चला जाए तो वो वन टाइम ही काउंट होगी। अब दोबारा भी जब जाएगा तो वो इम्प्रेशन काउंट होगा बट रीच नहीं काउंट होगी, ठीक है। तो ये रीच और इम्प्रेशन का फ़र्क है। इसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट्स, कॉस्ट पर रिजल्ट्स मतलब आपकी एक वो जो रिजल्ट्स आए हैं, एक जो सेल्स आई है वो कितने में आई है, ठीक है, और अमाउंट आपने कितनी स्पेंड की है। और कंपेन को कभी भी आपने एंडिंग डेट कभी भी सिलेक्ट नहीं करनी है, ठीक है। एंडिंग डेट सिलेक्ट करने से थोड़ा एड्स फिर प्रॉपर्ली वर्क उस तरह नहीं करता जिस तरह ऑन गोइंग में करता है, ठीक है। तो इसको आपने ऑन गोइंग में भी रखना है। अच्छा, एड सेट, एड सेट के अंदर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट्स रैंकिंग, कन्वर्जन रैंकिंग। ये आप लोगों ने कोशिश करनी है हमेशा या तो एवरेज हो या अबव एवरेज हो, ठीक है। क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रैंकिंग, कन्वर्जन रैंकिंग, ठीक है। ये या तो मतलब इस तरह होनी चाहिए कि एवरेज एवरेज हो जाए। बिलो बाज़ दफ़ा ये वाली बात भी आ जाती है कि ये बिलो एवरेज भी होती है ना, बिलो भी होती है, बिलो एवरेज भी होती है। तो उस सूरत में फिर आप लोगों ने ये चीज़ चेक करनी है कि आपको सेल्स आ रही है या नहीं आ रही। अगर सेल्स आ रही हैं और कंपेन प्रॉफिट में जा रही है, प्रॉफिटेबल है, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने कंपेन नहीं बंद करनी। और अगर ये बिलो है, क्वालिटी रैंकिंग भी, एंगेजमेंट रैंकिंग भी सारी ये बिलो बिलो है और रिजल्ट्स भी आपको ठीक नहीं आ रहे, तो फिर आपकी कंपेन में कहीं ना कहीं फ़र्क है, मतलब उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, या फिर जो आपने एड्स बनाए हैं उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट है, तो फिर आपने वो बंद करके कोई नया एड्स फिर आप लोगों ने चलाना है, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी डिटेल्स में और भी चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह वो मैं वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप लोगों को इश्यूज आएंगे तो मैं उसके ऊपर शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाकर अपलोड करता रहूँगा और वो इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आई होप कि अब आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा
कि फेसबुक एड्स हमने किस तरह चलाना है। वैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया, इसको देखा जाए तो ये बहुत ही ब्रॉड चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मैंने आपको टू द पॉइंट एग्जैक्ट वो पॉइंट्स बताए कि किस तरह आपने एड्स चलाने हैं और किस तरह इसको आगे लेकर जाना है। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।